हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी बच्चों ने पूछा मुझसे कि हाउ टू कन्वर्ट या एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस और कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत ही मुझसे पूछा गया, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों मैंने बताया कि वो a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम लोग जेड से, स्मॉल जेड से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई जो है आयोटा है, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन बस मुझे बताना ये आज कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कि मैंने क्वेश्चन ले लिया कि क्वेश्चन है -√3 माइनस आई। हमने आज एक क्वेश्चन ले लिया है कि -√3 माइनस आई, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिस इन अ पोलर फॉर्म। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में लिखा गया है, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा गया है। तो अब पोलर फॉर्म में देखिए दो चीज़ें चाहिए। पोलर फॉर्म होता क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे व्हाट इज r, अब यहाँ समझना होगा कि क्या होता है r। ठीक है, तो r को हम लोग बोलते हैं, r इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मतलब मॉडुलस ऑफ z इज r। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, जैसे आपने वेक्टर पढ़ा है तो मैग्नीट्यूड है ये। वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन होता है, एक उसका फिजिक्स में पढ़ा है कि डायरेक्शन होता है और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। तो r एक टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है थीटा। ये थीटा क्या है भाई, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। तो ये थीटा हमको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो हमको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक निकालनी पड़ेगी r निकालना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फार्मूला हो जाएगा मॉडुलस निकालने का अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा आपका मॉडुलस निकालने के लिए। और दूसरा आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बना देता हूँ। मॉडुलस आप कैसे निकालेंगे, अब बच्चों मैंने बताया है कि जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, सिमिलरली आपका ये समझिए कॉम्प्लेक्स प्लेन है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कुछ लोग इसको आर्गन्ड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ आर्गन्ड प्लेन। अब इस प्लेन में जो आपका एक्स एक्सिस है, ये जो हमारी जो एक्स एक्सिस होती थी वो अब ये बन गई है रियल एक्सिस, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस होती है हमारी, उसको इन्होंने बना लिया है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a प्लस आई बी, ऐसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, वेयर a इज द रियल पार्ट। a जो है यहाँ पे वो रियल पार्ट है, और दूसरा जो b है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। b इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट से हमारे हैं। तो हम लोग को करना क्या होगा, दो चीज़ निकालनी होगी। पहला निकालना होगा हमें मॉडुलस r, और दूसरा निकालना होगा थीटा। तो थीटा को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब थीटा ये बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है a प्लस आई बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही कि a भी प्लस में है और b भी प्लस में है। ठीक, मे भी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सके रियल नंबर आपका, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट में हो, तो a माइनस हो जाएगा,
बी प्लस में होगा, मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। हो सके वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो थर्ड में ए भी माइनस में होगा, बी भी माइनस में होगा, ऐसा होगा अगर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और हो सके वो फोर्थ में हो, दैट मीन्स ए प्लस में हो, रियल एक्सिस वाला प्लस में हो लेकिन बी वाला माइनस में हो, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो मतलब ये ए प्लस आई बी फॉर्म में होगा, दोनों प्लस होंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेंगे, ठीक है। पहला माइनस होगा मतलब रियल वाला माइनस होगा, ये रियल पार्ट है, माइनस हो जाएगा। तो और सेकेंड वाला प्लस होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस होगा, और फोर्थ में आपका रियल पार्ट प्लस होगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा, ठीक। यहाँ तक आगे समझ में। अब ये आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग को एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा कहिए या टेन अल्फ़ा, हमको टेन अल्फ़ा चाहिए। अब ये टेन अल्फ़ा होता क्या है, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो हमको टेन अल्फ़ा निकालेंगे और टेन अल्फ़ा की हेल्प से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। टेन अल्फ़ा निकालने के बाद अल्फ़ा निकल जाएगा, और जब अल्फ़ा निकल जाएगा तो अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट मतलब क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली अल्फ़ा की इक्वल हो जाएगी। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा हमारा, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। आप इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा इक्वल टू सेम यही वाला सेकंड वाला है, बस बाहर माइनस लगा देना, और फोर्थ में आएगा तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ये चीज़ हो जाएगी। अब ये चीज़ हो जाएगी तो देखिए हमारा जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसमें क्या है, इसमें ये माइनस आई माइनस मतलब दोनों माइनस में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड में है। तो मुझे पता चल गया थीटा क्या होगा, तो थीटा हमारा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा आपका माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। थीटा आएगा माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फ़ा, माइनस के बाद ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फ़ा, ये हमारा थीटा आएगा, हाँ थीटा आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं आपका टेन अल्फ़ा। देखिए अब टेन अल्फ़ा निकालने के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए और रियल पार्ट चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप ये चीज़ समझ गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो टेन अल्फ़ा निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो नंबर ये है हमारा। अब मैंने बताया कि रियल पार्ट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, जिसमें आई नहीं होता है वो रियल है। तो आई इसमें नहीं है ना, इसमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आई है, तो आई के बगल में क्या है, आई को छोड़ के, तो आई को छोड़ के अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है आपका, तो -1 हो गया। तो रियल पार्ट जेड का -3 आ गया, इमेजिनरी पार्ट -1 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू रियल इमेजिनरी ऊपर होगा -1 अपॉन -√3, और ये मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है प्लस करने के लिए, तो ये प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक। अब बेटा 10th में आपने पढ़ा है कि 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू आपने पढ़ी थी, तो ये याद करिए किसकी वैल्यू है ये, तो ये हम लोगों ने पढ़ी है कि दिस इज अ वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री, सही है ना, बताइए मुझे सही है कि नहीं। तो ये 10 30 की वैल्यू है, तो यहाँ से देखा जाए तो अल्फ़ा कितना निकल गया, अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री आ गई आप, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा 30 डिग्री आ गई तो हम लोग यहाँ थीटा निकाल लेंगे, मैंने इसीलिए लिखा था। तो थीटा कितना हो जाएगा अपना, थीटा हो जाएगा हमारा -पाई। अच्छा एक बात और, ये थीटा डिग्री में आया है तो पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 6 जा, ये पाई/6 आ गया, तो अल्फ़ा आ गया पाई/6, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह यहाँ रख देंगे पाई/6, और ये सॉल्व होगा हमारा, तो हो जाएगा 6 - 1 -5 पाई/6 आना है, ठीक। तो देखिए हमने आर्गूमेंट निकाल लिया, एक काम हो गया हमारा, सबसे पहला काम कि आर्गूमेंट निकल गया, ठीक है।
इसको अब कहीं सेव कर देते हैं आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट हो गया हमारा, और आर्गुमेंट जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, -5 पाई के नीचे 6। ठीक, अब आर्गुमेंट निकल गया तो दूसरा काम क्या है कि मुझे मॉडुलस निकालना है। सेकेंड वर्क है हमारा मॉडुलस, मतलब आर जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। तो ये मैंने बताया कि ये इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और इमेजिनरी पार्ट -1 है, -1 है। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सेम वही तरीका है। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है, मैंने बताया है। तो √3 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का आपको पता है 2 आ गया। तो ये निकल गया हमारा आर। ठीक है, तो हमने पहले थीटा निकाल लिया, अब दूसरा आर भी निकाल लिया, आर आ गया 2। अब थीटा और आर आ गया, तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में करने के एकदम करीब आ गए हैं। अब हमारा पोलर फॉर्म होता क्या है, मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज अ पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म जो है उसको आप लिखते हैं कैसे, पोलर फॉर्म, कोई भी नंबर अगर है x + iy, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिखा जाता है r cos थीटा + i sin थीटा। ठीक है बच्चों, a + ib भी लिख सकते हैं, ऐसा जो नहीं कि इसको x + iy भी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कुछ लोग इसको a + ib भी बोलते हैं। तो बोथ आर सेम, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइए वेरिएबल्स से, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम लोग इसी फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा r की वैल्यू कितनी आई बच्चा, 2 आई है ना, r2 हो गया। cos थीटा, तो cos -5 पाई/6, ये हो गया cos थीटा हो गया। इसके बाद दूसरा हो जाएगा +i sin -5 पाई/6, ये हो गया। अब देखिए इतना लिखने के बाद और क्या करना है, आपने पढ़ा है कि cos का -थीटा प्लस cos थीटा होता है, पढ़ा है ना, और sin का -थीटा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, cos की खासियत क्या है कि cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, cos का माइनस गायब हो जाता है, लेकिन साइन माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, माइनस बाहर निकाल आता है उसका। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे लगाना है मुझे। तो यहाँ पे लगाना ये कि देखिए cos -5 पाई/6 लिखा है, तो ये माइनस जो cos है, cos का -थीटा है, वो बन जाएगा प्लस cos थीटा। तो इसकी प्लेस पे लिख दूंगा मैं क्या, इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे, इसकी प्लेस पे कि cos +5 पाई/6, मतलब मैंने माइनस गायब कर दिया गायब। और साइन में क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो जो साइन है हमारा -5 पाई/6, उसका माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे आएगा। अब ये माइनस बाहर आएगा तो टकराएगा, यहाँ पे ये माइनस यहाँ से निकलेगा तो इस प्लस में टकराएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। जो क्वेश्चन था आपका वो पूरी तरह पोलर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार याद दिला देता हूँ, क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था हमारा -√3 - i, तो ये हो गया पोलर फॉर्म में, और इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 cos 5 पाई/6 -i sin 5 पाई/6। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये है कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्सप्रेस करें, ये उसका पूरा मेथड था। ठीक है, ओके बच्चों।